नमस्ते। कक्षा 10वीं की सभी छात्राओं का स्वागत है। आपकी कक्षा 10वीं की हिंदी लोकवाणी अर्थात हिंदी संयुक्त पाठ्यपुस्तक में से पहली कविता का आज हम अध्ययन करेंगे। कविता का नाम है सौंधी सुगंध और कवि हैं डॉक्टर कृपाशंकर शर्मा अचूक। डॉक्टर कृपाशंकर शर्मा अचूक जी का जन्म 1949 में उत्तर प्रदेश के एटा ज़िले में हुआ। वे हिंदी साहित्य की विविध विधाओं में लिखते रहे हैं। आपने गीत, गज़ल, कविताएं, दोहे एवं समीक्षाएं लिखी हैं। इनके साथ ही साथ आपने बाल गीत तथा बाल कहानियों में भी उल्लेखनीय लेखन किया है। इनकी कुछ प्रमुख कृतियाँ फिर भी कहना शेष रह गया, नदी उफान भरे, ये गीत संग्रह है। गीत खुशी के गाओ तुम, यह बाल गीत संग्रह है। प्रस्तुत गीत में कवि ने वर्षा ऋतु का वर्णन किया है। वर्षा में प्रकृति के विविध रूपों, पेड़ पौधों, नदी तालाबों आदि में होने वाले परिवर्तनों का यहाँ सजीव एवं मनोहारी वर्णन किया गया है। प्रकृति परिवर्तनशील है, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। यही सीख हमें प्रकृति से मिलती है। अलग अलग ऋतुओं में प्रकृति का रूप अलग अलग होता है। ग्रीष्म ऋतु में तपती गर्मी का अनुभव हमें होता है। मनुष्य, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे, भूमि, सारी सृष्टि गर्मी की तपन से झुलसती है। पानी ही जीवन है। प्यासी धरती पानी की आस में वर्षा ऋतु का बेसब्री से इंतज़ार करती है। जैसे ही वर्षा ऋतु का आगमन होता है, आसमान में बादल घिर आते हैं और पानी बरसने लगता है। उस वक्त सूखी मिट्टी गीली हो जाती है और मिट्टी से सुगंधित गंध आती है। उसी को इस कविता के कवि डॉक्टर कृपाशंकर शर्मा अचूक जी ने सौंधी सुगंध कहा है। कवि कहते हैं, सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली, बादल बरस गया, धरती ने आंखें खोली। अर्थात वर्षा की बूंदें गर्मी से तपती धरती पर जब गिरती हैं तो सूखी मिट्टी गीली हो जाती है, मानो वह जीवित हो जाती है। ऐसा लगता है बादलों के बरसने पर धरती ने अपनी आंखें खोली हैं। राहत की सांस लेते हुए यह मनभावन दृश्य देखने के लिए धरती ने अपनी आंखें खोली है। कवि कहते हैं कि ऐसा लगता है यह सुगंध माटी से कहती है, देखो बादलों के बरसने पर धरती फिर से जीवित हो गई है। धरती पर सब जगह हरियाली फैल गई है और एक बार फिर से नवजीवन का निर्माण हो रहा है। सौंधी शब्द का अर्थ है सुगंधित, माटी शब्द का अर्थ है मिट्टी, बादल शब्द का अर्थ है मेघ। मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, पेड़ पौधे हो, जीव जंतु हो, सभी को वर्षा ऋतु अच्छी लगती है। चारों ओर हुई हरियाली कहे मयूरा, सदियों का जो सपना है हो जाए पूरा। एक यहाँ पर नहीं अकेला, होगी टोली, सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली। वर्षा ऋतु जीवनदायिनी है। वर्षा के आने पर धरती हरी भरी हो जाती है, चारों ओर हरियाली छा जाती है। वर्षा ऋतु में सबसे ज़्यादा खुशी मयूर को होती है। मयूर शब्द का समानार्थी शब्द है मोर। वनों के सभी पशु पक्षी जीव जंतु बारिश का आनंद लेते हैं, लेकिन पक्षीराज मोर को सबसे अधिक प्रसन्नता होती है। वह कहता है, वर्षा ऋतु के आने से सदियों से चला आ रहा आनंद मनाने और मस्ती से नृत्य करने का उसका सपना अब पूरा हो जाएगा। प्रसन्न होकर पंख फैलाकर मोर अपनी ही मस्ती में झूमेगा, नाचेगा और अपनी प्रसन्नता को दर्शाएगा। मोर अकेला ही नहीं, सभी जीव जंतुओं की टोली यहाँ पर इस माहौल में शामिल हुई है। टोली शब्द का अर्थ है झुंड। बारिश के मौसम में सभी खुश हो रहे हैं। सारी सृष्टि इस बारिश का आनंद ले रही है। बाग बगीचे ताल तलैया सब मुस्काए, झूम झूम कर मस्ती में तरु गीत सुनाए।
मस्त पवन ने अब खोली है अपनी झोली, सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली। वर्षा ऋतु के आने पर चारों ओर खुशियां ही खुशियां छा गई हैं। प्रकृति बहुत ही सुंदर दिख रही है। बाग बगीचे ताल तलैया सभी मुस्कुरा रहे हैं। ताल शब्द का अर्थ है तालाब, तलैया शब्द का अर्थ है छोटे छोटे तालाब। सब मुस्कुरा रहे हैं। ताल तलैया पानी से भर गए हैं। बाग बगीचों में वृक्ष भी प्रफुल्लित दिख रहे हैं। हवा अपनी ही मस्ती में बह रही है और झूमती हुई हवा के कारण पेड़ पौधों के पत्तों से जो सरसराहट की आवाज़ें आ रही हैं, ऐसे लगता है मानो वे खुश होकर गुनगुना रहे हैं, गा रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे पवन ने भी अपनी झोली खोली है और वह भी खुशी में तेजी से एक ओर से दूसरी ओर बह रहा है। सारा वातावरण सुहावना हो गया है। सौंधी सौंधी सी सुगंध मिट्टी से यह बात कहती है कि देखो, प्रकृति भी इस मौसम में खुशनुमा हो गई है। तरु शब्द का अर्थ है वृक्ष, पेड़। पवन शब्द का अर्थ है हवा। सागर का जो था मंसूबा सफल हो गया, खुशियों की दुनिया में आकर स्वयं खो गया। धरती ने श्रृंगार किया फिर माथे रोली, सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली। प्रस्तुत पंक्तियों में सौंधी सुगंध माटी से कहती है कि वर्षा ऋतु के आने पर धरती हरी भरी दिखने लगती है। सागर तो बहुत प्रसन्न है। ऐसे लगता है जैसे उसका मंसूबा सफल हो गया। वर्षा ऋतु में बादलों के बरसने पर धरती पर हरियाली छा जाती है। नदी तालाब जलयुक्त होकर बहने लगते हैं और यही बहता हुआ पानी सागर में मिल जाता है। यही उसकी प्रसन्नता का कारण भी है। सागर इतना प्रसन्न है कि वह अपने आप को भूल सा गया है, जैसे खुशियों की दुनिया में स्वयं ही खो गया है। एक के बाद एक उठती गिरती सुंदर और विशाल उसकी लहरों से वह अपनी प्रसन्नता को दर्शा रहा है। सागर शब्द का अर्थ है समंदर। मंसूबा शब्द का अर्थ है विचार, इरादा। सफल शब्द का अर्थ है कामयाब। स्वयं शब्द का अर्थ है खुद। धरती ने श्रृंगार किया। श्रृंगार करना, सज धज कर तैयार होना। बारिश की वजह से चारों ओर हरियाली छाई है। अनगिनत रंगों से धरती सजी हुई दिख रही है। ऐसे लगता है जैसे धरती ने श्रृंगार किया है। रोली, रोली शब्द का अर्थ है हल्दी और चूने का चूर्ण। हल्दी पीले रंग की होती है। चूना नामक एक पदार्थ है जो सफ़ेद रंग का होता है। हल्दी में यह पदार्थ मिलाते ही पीले लाल रंग की छटा दिखती है। यहाँ पर यह अर्थ है कि अनगिनत खिली वनस्पतियाँ, अनगिनत खिले फूल धरती के माथे पर रोली समान सुशोभित दिख रहे हैं। पावस का मधुमास आस विश्वास बढ़ाता, नतमस्तक होकर अचूक पद पुष्प चढ़ाता। सदा सदा से चलती आई हंसी ठिठोली, सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली। ग्रीष्म ऋतु के बाद गर्मी से बेहाल जीवों को वर्षा ऋतु जल द्वारा राहत देती है। पावस का मधुमास अर्थात बरसात का राहत भरा मौसम आने से सभी जीवों में जीवन के प्रति नई उम्मीद बन जाती है। धरती हरी भरी हो जाती है। वर्षा ऋतु का वसंत काल सभी प्राणियों में आशा और विश्वास की भावना की वृद्धि करता है। लोगों में भविष्य के प्रति नई आशा और विश्वास का संचार होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि वर्षा ऋतु का वसंत काल अपना सिर झुकाकर जल रूपी पुष्प पृथ्वी माता के चरणों में अर्पित कर रहा हो। यह अनोखा दृश्य देखकर कवि भी श्रद्धापूर्वक शब्द सुमन अर्पित करते हैं। पावस शब्द का अर्थ है वर्षा ऋतु। मधुमास शब्द का अर्थ है वसंत ऋतु। आस मतलब आशा। नतमस्तक होना, श्रद्धापूर्वक सिर झुकाना। पुष्प शब्द का अर्थ है फूल, सुमन। हंसी ठिठोली शब्द का अर्थ है हंसी मजाक। वर्षा काल की यह रीति युगों युगों से हंसी खुशी इसी तरह चलती आई है और सदा चलती रहेगी। वर्षा ऋतु सजीवों में चेतना, उमंग का संचार करती ही रहेगी।
सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से यही कहती है कि वर्षा ऋतु का स्वागत समस्त संसार कर रहा है। सचमुच वर्षा ऋतु ने सभी को आनंद उल्लास प्रदान किया है। वर्षा ऋतु ही सजीवों के जीवन का आधार है, जीवन का स्रोत है। उम्मीद करती हूँ कि इस कविता का भावार्थ आपकी समझ में आ गया है। अगले पन्ने पर ही पाठ्यपुस्तक में इस कविता से संबंधित कुछ शब्द और उनके अर्थ दिए गए हैं। जितने भी नए शब्द और उनके अर्थ हमने जाने वे सब आपको आपकी हिंदी विषय की कॉपी में लिखने हैं। साथ ही पाठ्यपुस्तक में पन्ना क्रमांक 2 पर इस कविता से संबंधित दिए गए शब्दार्थ और स्वाध्याय में दिया गया कार्य भी आपको पूरा करना है। दिए गए प्रश्नों के उत्तर कविता की पंक्तियों में ढूंढकर आप लिख सकते हैं। अभिव्यक्ति में प्रस्तुत गीत की प्रथम 4 पंक्तियों का भावार्थ लिखना है, मतलब सरल अर्थ लिखना है। भाषा बिंदु में वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द छांट कर लिखने हैं। साथ ही उपयोजित लेखन में सुवचन पर आधारित एक कहानी लिखनी है। सुवचन है स्वास्थ्य ही संपदा है। स्वास्थ्य मतलब सेहत और संपदा मतलब संपत्ति। अच्छा स्वास्थ्य ही मनुष्य की संपत्ति है। कक्षा 9वीं में आपने कहानी लेखन के अलग अलग प्रकारों के अनुसार लेखन कार्य किया है। इस सुवचन के आधार पर आपने कहानी लिखनी है, उचित शीर्षक और सीख भी लिखनी है। आशा करती हूँ कि यह स्वाध्याय कार्य आप अच्छी तरह से पूरा करेंगे। धन्यवाद।